गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ आए हैं और अगला हमारा रीजनिंग का टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। कौन सा टॉपिक है हमारा? दिशा परीक्षण। देखिए दोस्तों, आज तक इतना गजब का ट्रिक आपने कभी नहीं देखा होगा। इस तरीके से हम रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको। और दिशा परीक्षण, देखिए दोस्तों, दिशा परीक्षण से संबंधित सवाल हम पहले उसका बेसिक थ्योरी देखेंगे और थ्योरी अगर आपके समझ में आ गई तो जिंदगी भर दिशा परीक्षण भूल जाओगे। कभी भी दिशा परीक्षण किसी से नहीं पढ़ोगे, केवल और केवल दीक्षा क्लासेस का दिशा परीक्षण, दीक्षा क्लासेस का दिशा परीक्षण ही पढ़ना पसंद करोगे आप। देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे अपन सवालों को। इससे पहले अपन थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। वास्तव में दिशाएं चार होती है। वास्तव में मूल रूप से दिशाएं चार होती है और चार ही हम उप दिशाएं मानते हैं। चार ही हम उप दिशाएं मानते हैं। देखिए दोस्तों कैसे। देखिए दोस्तों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ अर्थात देखेंगे आप पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये चार मूल दिशाएं होंगी। इसके बाद में चार देखेंगे उप दिशाएं। तो सबसे पहले चार मूल दिशाओं के बारे में देखेंगे। एक दूसरी दिशा के बीच में, जैसे हम घड़ी के क्लॉकवाइज चलेंगे चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगली चार दिशाएं, चार उप दिशाएं, वो कौन कौन सी होती है। देखिए दोस्तों, यहां से हम बात करते हैं ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जो दिशा है। ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जो दिशा है, इसको आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या कह सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं आप उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और देखिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र की भाषा में, वास्तुशास्त्र की भाषा में इस दिशा को नाम दिया गया है ईशान कोण। क्या कहा गया है? ईशान कोण कहा गया है। इसी प्रकार हम यहां आते हैं, यहां आते हैं दोस्तों, तो देखिए यहां आपकी जो दिशा है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट अर्थात ये रहेगी आपकी उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा रहेगी? उत्तर पश्चिम दिशा रहेगी। अर्थात इन दोनों के बीच की जो दिशा है ये कौन सी रहेगी? उत्तर पश्चिम। इसको आप, ये आपकी ईशान कोण था, ये आपका वायु कोण रहेगा। कौन सा है वास्तुशास्त्र की भाषा में? वायु कोण रहेगा। और दोस्तों देखिए, अगला आपका जो है, अगली दिशा आपका साउथ वेस्ट। क्या रहेगा? साउथ वेस्ट अर्थात इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो रहेगी आपकी दक्षिण पश्चिम। क्या रहेगी? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा। इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम जो दिशा है इसको हम कहेंगे नैऋत्य कोण। क्या कहेंगे? नैऋत्य कोण। वास्तुशास्त्र की भाषा में नैऋत्य कोण कहेंगे। और अंतिम आपकी दिशा जो है आपकी इस यूनिट में काम आने वाली है, वो है आपकी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अर्थात ये रहेगी आपकी दक्षिण पूरब। क्या रहेगी? दक्षिण पूरब।
दक्षिण पूरब। तो देखिए दोस्तों, इस दिशा को हम वास्तुशास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे? ये है आपकी अग्निकोण। क्या है? अग्निकोण। अग्निकोण। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि वास्तव में दिशाएं 4 होती है और 4 ही उपदिशाएं होती है। मूल दिशाओं के बीच में, प्रत्येक मूल दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, जबकि एक दिशा, मूल दिशा और दूसरी उपदिशा के बीच में जो है 45 डिग्री का कोण होता है। कितना? 45 डिग्री का कोण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात ये भी 45 का, ये 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये सारे कोण आपके 45 डिग्री के होंगे। कितने होंगे? 45 डिग्री के होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये चीज आपको ट्रिक बड़े अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये आपके सवालों में बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है। देखिए दोस्तों, इसके कुछ शब्द हैं, उनकी ओर देखते हैं, उनकी ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने अब 2-4 शब्द काम में आएंगे इस यूनिट में, क्योंकि आपकी यूनिट का नाम है दिशा परीक्षण। अर्थात दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, जो हमने सीखा। अब इसमें 2 शब्द और आते हैं, दायां और बायां। दायां और बायां, और दाएं बाएं को समझने के लिए कई बार सवाल में दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष दे दिया जाता है। दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष भी बोल दिया जाता है, और बच्चे दक्षिण पक्ष तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन वाम पक्ष नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे ऐसा। दायां और बायां याद रहेगा आपको। देखिए, ये आपका वाम पक्ष, ये रहेगा आपका दक्षिण पक्ष। दक्षिण पक्ष, ठीक है। अब वाम पक्ष को आप वामावर्त भी कह सकते हैं, वामावर्त भी कह सकते हैं। इधर आप इसको दक्षिणावर्त कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दक्षिणावर्त कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं इसको, और ये आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देखिए दोस्तों, इनको और हम नाम दे सकते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की ओर। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा। कौन सी दिशा? विपरीत दिशा की ओर। और ये रहेगा घड़ी की सुई की दिशा की ओर। घड़ी की सुई की दिशा, सुई की दिशा की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब कई बार आपके सवालों में आपको ये पता नहीं चलता है वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है। तो इसके लिए आपको देखना है बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। हमेशा आपने कभी किसी शादी समारोह में गए हैं? शादी समारोह में तो गए होंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो फेरों के अंदर बैठे होंगे। फेरों के अंदर कैसे? दूल्हे के पास में या दुल्हन के पास में, या आपकी खुद की शादी हो गई होगी तो आपने जरूर ये वर्ड सुने होंगे। कैसे? अब आपको पता चलेगा वाम पक्ष क्या होता है और दक्षिण पक्ष क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार ध्यान रखना है आपको। पंडित जी जब 7 फेरे करवाते हैं तब मंत्रों का जाप करते हैं। पंडित जी जब 7 फेरे करवाते हैं तो मंत्रों का जाप करते हैं और कहते हैं, पहला मंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि जब 7 फेरों के साथ में 7 वचन भी वो आपसे बुलवाते हैं या नहीं? यस, ये आपसे 7 वचन भी बुलवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है वो पंडित जी कैसे फेरे करवाते हैं, और फिर कहते हैं कि
आप हमारे वाम पक्ष में आना स्वीकार करोगे। तो देखिए दोस्तों कैसे पंडित जी क्या बोलते हैं, गज कंकण केस जटा जक माणक मोती यावर देवो विधायक स्वाहा। अगर आप जीवन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो ही मैं आपके वाम पक्ष में आना स्वीकार करूं। तो फिर पति हो चाहे पत्नी, उनको यस में बोलना पड़ता है, हाँ भरनी पड़ती है, तब वो फेरे पलट करके उसके वाम पक्ष में आती है और फिर बोलते हैं स्वाहा। अगला जैसे ही फेरा होता है फिर एक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, गज कंकण केस जटा जक माणक मोती यावर देवो विधायक स्वाहा। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा या आधा हिस्सा मेरे साथ में शेयर करोगे, अपनी हर बात मेरे साथ में शेयर करोगे, तो ही मैं आपके वाम पक्ष में आना स्वीकार करूंगी। तो वहां भी आपको हाँ भरनी पड़ती है। तो देखा दोस्तों, ये होता है आपका वाम पक्ष, मतलब बाएं पक्ष में आना स्वीकार करते हैं। अर्थात ये आपका रहेगा दक्षिणावर्त। इस प्रकार से दक्षिणावर्त और इस प्रकार से अगर चलोगे तो ये रहेगा आपका वामावर्त। तो देखिए दोस्तों, इन चीजों को आपको याद रखना है, इन दोनों शब्दों को याद रखना है और इसके बाद में हम सवाल देखेंगे और सवालों से संबंधित एक और छोटी सी बात आपको समझना है, दो बातें और देखनी है। इसमें इस प्रश्नमाला में कुछ शब्द और काम आते हैं जो हम पहले ही देखते हैं। इसमें आपके काम आएगी गणित की पाइथागोरस प्रमेय। क्या आएगी? गणित की पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल किस पर लागू होती है? समकोण त्रिभुज पर। पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। और देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण कम से कम एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज वो होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, वह आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और ऐसे त्रिभुजों पर एक प्रमेय लगती है जिसको कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए दोस्तों, आपको ये भी समझना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। बहुत इजी है, क्योंकि दोस्तों इस त्रिभुज में आपने देखा होगा 3 भुजाएं हैं। क्योंकि त्रिभुज कोई सा भी हो 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज को अगर हम देखेंगे तो जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और ध्यान रखना है दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज रेखा है, उसको हम यहाँ आधार मानकर चलते हैं। उसको हम क्या मानकर चलते हैं? आधार मानकर चलते हैं, जब तक कोई थीटा नहीं दे रखा हो। जब तक कोई थीटा नहीं दे रखा हो तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को या क्षैतिज रेखा को आधार मान के चलते हैं। और जो खड़ी लाइन है अर्थात वर्टिकल जो लाइन है उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम लंब मानते हैं। उसको हम क्या मानते हैं? लंब मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को ये किस प्रकार से लगेगी प्रमेय। देखिए दोस्तों, आपका सवाल होता है उसमें 3 चीजें काम आती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? लंब का स्क्वायर। ये तीनों चीजें आपको सवालों में ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। इसको भी आपको ध्यान रख लेना है किस प्रकार से हम सवालों को करेंगे। वो जब हम सवाल करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को 2 बार देखिए, पता करिए किस प्रकार से जो है ये यूनिट हम कर रहे हैं। और
इसके सवालों को अगले सेशन में करेंगे हम। लेकिन दोस्तों इन चीजों को कंप्लीटली याद कर लें। पाइथागोरस प्रमेय किस पर लगती है? समकोण त्रिभुज पर लगती है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।